दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, श्रावण का महीना आ गया है दोस्तों। और श्रावण का महीना आपने देखा ही होगा, मानसून जो है वो आ गया है भारत में, और ये बड़ी खुशखबरी लेकर के आता है कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी और सावन का महीना आ जाएगा। तो दोस्तों सावन के महीने में हम जानेंगे कि कब है ये, कब शुरू हो रहा है, और श्रावण की जो शिवरात्रि है जिसका विशेष महत्व है उसका क्या महत्व है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, वो सारी डिटेल से हम बात करने वाले हैं दोस्तों। बने रहें अंत तक। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। वैसे तो दोस्तों हर महीना, जो भी महीना होता है उसकी जो त्रयोदशी तिथि होती है, चौदस होती है, उसमें भगवान शिव की शिवरात्रि उसको कहा गया है। भगवान शिव का व्रत किया जाता है मासिक शिवरात्रि के रूप में। लेकिन जो श्रावण के महीने की शिवरात्रि है ये भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित है और इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व इसका माना गया है। दोस्तों जो ये श्रावण का महीना है, अब की बार 2022 में ये 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 14 जुलाई को ये शुरू हो जाएगा, जबकि सावन मास की जो समापन है वो 12 अगस्त को होगा। भगवान शिव की जो कृपा पाने के लिए श्रावण के जो हर सोमवार को जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको विशेष रूप से भगवान शिव कृपा देते हैं। दोस्तों मान्यता है कि अगर विधि पूर्वक व्रत रखा जाए शिवरात्रि को और भगवान शिव की पूजा की जाए तो वो सुख समृद्धि आशीर्वाद भगवान शिव उनको देते हैं। दोस्तों बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। जैसा कि आपको पता है कि श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा 14 तारीख को, लेकिन जो शिवरात्रि पड़ रही है, शिवरात्रि दोस्तों श्रावण मास की जो चतुर्दशी तिथि है वो 26 जुलाई को पड़ रही है दोस्तों। 26 जुलाई को मंगलवार का दिन है, बहुत सुंदर दिन है। पंचांग के मुताबिक देखा जाए चतुर्दशी तिथि का आरंभ 26 जुलाई को शाम 6:46 से हो जाएगा, और इसका जो समापन है, तिथि की समाप्ति जो होगी वो 27 जुलाई को बुधवार को रात्रि 9:11 पर होगी। दोस्तों भगवान शिव की पूजा और अभिषेक के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो 26 जुलाई को शाम 7:24 से रात 9:28 तक ये शुभ मुहूर्त है दोस्तों। इस दिन इस समय पर आप भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों सुबह इस दिन जल्दी उठें शिवरात्रि के दिन, और भगवान शिव की आराधना के लिए आराधना से पहले किसी गंगा, यमुना, सरस्वती या कोई पवित्र सरोवर आदि तीर्थ आदि में आप स्नान करें। नहीं जा पाएँ तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाएं, ओम गंगाय नमः कह करके, हर हर गंगे कह करके, और यदि आप मंत्र बोल सकें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम, इस प्रकार से गंगा हर हर गंगे कह करके गंगा जल डाल लें नहाने वाले पानी में, और थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें डाल लें 1-2 चम्मच, और उससे आप स्नान करें तो आपका ऐसा स्नान माना जाएगा जैसे कि तीर्थ में आपने स्नान कर लिया। इसके बाद सुंदर वस्त्र पहन करके भगवान शिव का व्रत लेकर के, व्रत का मतलब संकल्प लेकर के व्रत करें, और संकल्प बोलें जल लेकर के हाथ में कि आज मैं भगवान शिव का पूजन करने जा रहा हूँ, अभिषेक करने जा रहा हूँ, और भगवान शिव के निमित्त मैं व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार कह करके संकल्प भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग पर चढ़ा दें जल, और भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करें, पूजन करें भगवान का। या घर में आप, भगवान शिवलिंग आपके पास है तो घर में कर लें, मंदिर में कर लें, मंदिर में चले जाएं तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, गंगा जल चढ़ाएं भगवान शिव पर, कच्चे दूध की धार चढ़ाएं, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके दही से, दूध से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से, इस प्रकार से भगवान शिव को नहला करके स्नान करवाएं। उसके बाद गन्ने के रस से,
गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग को अच्छे जल से स्नान करवा करके एक जनेऊ पहनाएं और कुछ वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद बेल पत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धतूरा, सफ़ेद चंदन भगवान को अति प्रिय है, चंदन चढ़ाएं और भगवान शिव को भस्म लगाएं, अभ्रक लगाएं और भगवान शिव को भांग के पत्ते, धतूरे के पत्ते, बिल्व पत्र आदि अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं। और वंश वृद्धि के लिए दोस्तों, जिनके यहाँ संतान नहीं है, विवाह को काफ़ी समय हो गया, संतान नहीं है, तो कहते हैं भगवान शिव पर श्रावण की शिवरात्रि की जो पावन बेला है, इस पर 11 बंडल, छोटे छोटे 11 बंडल बना करके, जैसे छोटी छोटी गठरियाँ बनती है घास की, तो ऐसे ही हरी घास, दूर्वा जिसे कहते हैं, उसके छोटे छोटे 11 बंडल बना करके भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव का सुंदर तरीके से अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जाती है, भोग लगाया जाता है भगवान शिव का। और इस दिन भांग का प्रसाद भी कई जगह वितरित किया जाता है भक्तों में। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव की शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव स्तुति करनी चाहिए और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से इस दिन सभी प्रकार के दुख तकलीफ दूर होते हैं, समृद्धि प्राप्त होती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से नंदी को भी पूजित किया जाता है, नंदी का भी पूजन किया जाता है। तो नंदी को भी वस्त्र चढ़ाएं और घर के आसपास यदि कोई बैल है तो उस बैल को भी तिलक करें, पुष्पमाला पहनाएं, उसको भी गुड़ खिलाएं, कम से कम 1.25 किलो गुड़ उसको खिलाएं और पूड़े बना करके मीठे गाय को भी खिलाएं। इस दिन गौ पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है दोस्तों। और शिवरात्रि के दिन जिनको संतान नहीं है तो उनके लिए मैंने बताया क्या करना। और जिनकी शादी नहीं हुई है, अच्छा पति चाहती है जो कन्या, और जो अपने पति की तलाश में है, जैसे 16 सोमवार करते हैं, जिनकी शादी नहीं होती तो वो 16 सोमवार करते हैं। तो अगर 16 सोमवार आप नहीं कर पाए, आगे करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। श्रावण के महीने से इस किसी भी सोमवार से आप शुरुआत कर लें या शिवरात्रि से शुरुआत कर लें 16 सोमवार की। तो आप 16 सोमवार भी करते हैं अच्छे पति कामना के लिए, क्योंकि कहते हैं कि 2 मंत्र हैं दोस्तों वेद के अंदर। एक तो मैंने अभी आपको सुनाया महामृत्युंजय मंत्र जो है, मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये वेद में लिखा है मंत्र। इसके साथ एक दूसरा मंत्र भी लिखा है यजुर्वेद में, वो लिखा है, थोड़ा सा फ़र्क है, इसको समझना पड़ेगा। वो मंत्र क्या है? जिनकी मन में कामना है कि अच्छा पति मिले तो उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, कम से कम 3 माला शिवरात्रि के दिन और प्रत्येक सोमवार को। तो ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये वही कन्याएं करें जिनको पति की कामना है, सुंदर पति की कामना है। तो वो क्या करेंगी? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, यहाँ से परिवर्तन होगा, वो तो है सुगंधि पुष्टि वर्धनम, लेकिन यहाँ होगा सुगंधिम पति वेदनम उर्वा रुकमिव वंदनान दितो मुक्षी यमामुतः। एक बार फिर से सुन लें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वा रुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामुतः। इस मंत्र का 3 माला का आप जाप करें, निश्चित ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि शिवरात्रि जो है, श्रावण का महीना कब प्रारंभ हो रहा है, शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत कैसे करें। इस प्रकार से फलाहार रह करके व्रत करें और संध्या आरती करके भगवान शिव का। और दोस्तों, इस दिन बोम्बी का शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजन भी किया जाता है, उनका भी अभिषेक करके फिर
किसी नदी में, पवित्र नदी में उनका विसर्जित किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसे अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और जो नए पहली बार इस चैनल पर आए हैं दोस्त, उनसे भी कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारी आगे प्राप्त होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।